बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। तो हम 11th आयत शुरू करें हमने। यानी हमने अभी अभी देखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सबसे पहला काम जो सहाबा कराम मुसलमानों के लिए किया, वो था ऊँग तारी की उनके पर। ऊँग तारी होने से क्या हुआ, उनके जो दिलों पर बोझ था, जो उनकी परेशानी फिक्र थी, वो तमाम चीजें दूर होने लगी थी। वो हल्का महसूस करने लगे थे। देखिए अल्लाह की मदद कैसे होने लगी थी मुसलमानों पर। उसके बाद जो काम अल्लाह ने किया, वो था बारिश। बारिश नाजिल किया अल्लाह ताला ने उनके ऊपर। और बारिश के कितने फायदे हैं ये हम तुम सभी जानते हैं। बारिश जब गिरती है जमीन पर तो क्या होता है। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बान जाए हिकमतें देखें अल्लाह की। अल्लाह कुछ भी मदद पहुंचाता है उसके पीछे से हिकमत देखें। अब हम कहते हैं वहां पर, अरे ये हम इतने परेशान ऑलमोस्ट हैं, और ऊपर से ये क्या बारिश आ रही है, मुझे नींद भी आ रही है, हमें तो लड़ाई करनी है, लड़ाई की तैयारियां करनी है। लेकिन अल्लाह की हिकमतें देखें, हमें भी नेवर नो। पहले तो ऊँग जारी कर दी ताकि वो थोड़ा आराम करें। साहबा करम जो इतने थके हारे हुए हैं दिन भर के, वो आराम करें, उनको नींद आ जाए। और हल्का महसूस किया साहबा करम ने, और बोझ सा उतरा उनके दिलों पर से, बेफिक्र हो गए वो लोग। दूसरा काम जो अल्लाह ने किया, बारिश बरसाई। और बारिश क्या है, बहुत सारे फायदे दिलाती है। बारिश का नाजिल होना, अल्लाह ताला ने बारिश भी नाजिल फरमाई जिसके लिए क्या हुआ, जाहिरी पाकीज़गी मिली उनको। बारिश पानी रेगिस्तान में, जंगे बदर का शायद बहुत 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 लोगों ने जब जाते हैं सऊदीया मक्का मदीना जाते हैं, जंगे बदर कहाँ हुई थी तमाम चीजें देखते हैं, तो देखा होगा ना कहाँ पर ये बदर है। तो वहां पर देखें अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, तो उससे क्या हुआ, उनको पाकीज़गी हासिल हुई मुसलमानों को। दिन भर के थके हारे, कुछ साफ सफाई कुछ करने को नहीं हुआ था, तो पानी मिल गया उनको बैठे बिठाए बारिश की वजह से। तो उन्होंने पाकीज़गी हासिल करी, गुस्ल किया उन्होंने, उसी पानी से वजू किया उन्होंने, और अपने लिबासों को साफ किया उन्होंने। देखिए पानी कितना काम करती है, पानी के बगैर जिंदगी है ही नहीं हमारी। तो अल्लाह ने रेगिस्तान में पानी बरसा दिया, जिससे उन्होंने कितना काम किया, खुद को साफ किया, वजू किया, कपड़े साफ किए। तो बहुत काम किया इस बारिश के पानी ने। फिर अल्लाह ताला ने वो शैतानी वसवसे जो उनके दिल दिमाग पर थे, वो खात्मा कर दिया उसका। यानी शैतान क्या करते थे, वसवसे दिला रहे थे बार बार कि तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम नापाक हो, फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी, तुम पाक नहीं हो। ये वसवसे साहबा कराम को आ रहे थे। तो बारिश ने ये वसवसे भी खत्म कर दिए। हाँ, तो खुश हो गए ना साहबा कराम, अपना नहाए धोए वुजू करे, कपड़े साफ करे, ये तमाम चीजों से उनको क्या है, ये वसवसे चले गए। फिर उनके दिल मजबूत हो गए। यानी अल्लाह की मदद के आसार ये देखकर, क्योंकि हम बोलते हैं ना बारिश अल्लाह की रहमत है, सभी जानते हैं। तो ये मदद ही हुई ना अल्लाह की इन शॉर्ट में। देखिए आजकल हम बारिश के लिए कितना तरस रहे थे, हम यहाँ पर गोवा वाले कितने तरस रहे थे, बारिश नहीं बारिश नहीं बारिश नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल 2-3 रोज हुए मुसलसल बारिश हो रही है, हम कितने मुतमईन हैं। देखें हम कितने बेफिक्र हो गए हैं कि चलो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बारिश बरसाई। तो ये है, ये बारिश की क्या है, ये तमाम फवाइद हैं बारिश के। तो उनके दिल भी मजबूत हो गए। फिर अल्लाह ने उनके कदमों को जमा दिया। कदमों को कैसे जमा दिया, जो मुसलमानों की तरफ जो जगह थी, लड़ाई जंग करने के लिए जगह थी, जहां पर वो रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम, वो एरिया जो है पूरी रेतीली थी, रेत ही रेत। यू नो रेत में जब हम चलते हैं तो पैर अंदर को जाते हैं, यानी हमारे पैर फिसलते हैं या अंदर को चले जाते हैं रेत में। तो रेतीली जमीन थी उनकी। तो बारिश से क्या हुआ, बारिश गिरते हुए गिरते साथ ही वो जमीन जम गई।
मजबूत हो गई, जम गई, फिर रेत नहीं, पैर ऊपर से रहेंगे, अभी पैर टिक जाएंगे जमीन पर साहबा कराम के, अंदर नहीं जाएंगे ना अभी, क्योंकि पानी ने रेत को जमा दिया था, यानी फर्म हो गई थी ये जमीन, और चलना आसान हो गया था उनका। जबकि कुफार की तरफ की जमीन कीचड़ बन गई थी, यानी वो जहां पर थे कुफारे मुशरिकीन जो थे, वो उनकी जमीन कीचड़ बन गई थी बारिश की वजह से, और उनको बहुत तकलीफें हो गई थी उस साइड, दुश्मनों के साइड बहुत तकलीफें हो गई थी। तो इस आयत से हमें क्या मालूम हुआ? तो अल्लाह अपने मुखलिस बंदों को हालात में भी, सख्त हालात में भी सुकून अता करता है। देखिए जंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके दिलों को किस तरह से इत्मीनान पहुंचा रहा है। पहले तो रेस्ट करा रहा है, उनको नींद तारी कर रहा है। देखिए इतने बड़े टेंशन से कोई सोएगा क्या? नींद आएगी किसी को? लेकिन अल्लाह ने उन्हें सुला दिया, सो दैट नेक्स्ट डे व्हेन दे वेक अप, वो उठ जाएंगे तो फ्रेश महसूस करेंगे, दे विल फील फ्रेश, और लड़ाई को जीतने के अलग अलग जज्बात पैदा होंगे। तो ये है अल्लाह ताला किस तरह से मदद करता है। हकीकी इत्मीनान क्या है? सिर्फ अल्लाह से ही है, अल्लाह ताला ही दे सकता है किसी के भी दिलों को इत्मीनान। तो अल्लाह की हर नियामत में क्या है? कई हिकमतें पोशीदा होती हैं। कोई भी नियामत अल्लाह हमें देता है, उसके पीछे हिकमत छिपी होती है। यूं ही कैजुअली अल्लाह ताला किसी को कुछ भी नहीं दे देता, बस रैंडमली दे दिया नहीं, बल्कि उसमें हिकमतें पोशीदा होती है। जाहिरी असबाब इख्तियार करना और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना दोनों जरूरी हैं, ये तो हमने सीख लिया। आजमाइश के वक्त मोमिन को यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की मदद जरूर आती है, अगर इसका तरीका हमारी तवक्को के खिलाफ है। यानी हम सोच नहीं सकते अल्लाह का क्या तरीका है जिससे हमें मदद मिलेगी, तो लेकिन इतना यकीन कर लो अल्लाह की मदद आनी है, आएगी जरूर। तो ये आयत हमें सिखाती है कि इंसान इखलास के साथ अल्लाह पर भरोसा करे, तो अल्लाह ताला इसके दिल को सुकून, असबाब को आसान और कदमों को साबित कदमी अता करता है। तो ये आयत हमारी 11th में हमें सीखने को मिलता है, वो युसाबिता बिहिल अक़दाम, कदमों को अल्लाह ने उनके जमा दिया। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी मआकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्क़िया फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब फदरिबू फ़ौक़ल आनाक़ि वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान। यानी अल्लाह फरमा रहा है, जब आपका रब फरिश्तों को वही कर रहा था, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला फरिश्तों को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी अल्लाह अब फरिश्तों को वही कर रहा है। अल्लाह चाहे जिसको वही करे ना, यानी अल्लाह का अंदाज है ना ये बात करने का या अपना मैसेज पहुंचाने का। वही मतलब क्या? मैसेज पहुंचाने का तरीका अल्लाह का। लेकिन फरिश्तों को मैसेज कर रहा है अल्लाह ताला, वही कर रहा है कि तुम इत्मीनान, तुम ईमान वालों को साबित कदम रखो। क्या करो? जो ईमान वाले हैं उनको संभाल लो, साबित कदम रखो, यानी उनको संभाल लो कि मैं अनकरीब काफिरों के दिलों में रौब डाल दूंगा। और काफिर जो है ना, दुश्मन पार्टी, उनके दिलों में मैं मुसलमानों का रौब डालूंगा। रौब मतलब क्या? दबदबा कायम करना, यानी उनको ऐसे बताना कि मुसलमान बहुत हैं, 313 नहीं। दुश्मनों ने तो काउंट भी नहीं किया था ना ये 313 हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को डबल टिबल बनाकर बताया नजरों में उनके, काफिरों के। तो नेचुरली उनके भी दिलों में एक डर बैठ गया, अरे ये मुसलमान इतने हैं, ज्यादा बनाकर दिखाया अल्लाह ताला ने, रौब डाल दिया, दबदबा बना दिया। तो अल्लाह ताला कहता है मैं उनके दिलों में रौब डाल दूंगा, बस तुम इनकी गर्दनों पर मारो। और अल्लाह तरीका सिखा रहा है। अब ये जंग किस तरह से करनी है, ये तरीका भी अल्लाह ही सिखा रहा है फरिश्तों को। उनकी गर्दनों को मारो और उनकी उंगलियों के जोड़ जोड़ पर दर्ब लगाओ, यानी उनकी जो उंगलियां हैं उनको इतना मारो, उनकी जोड़ों को मारो।
تو یہ طریقہ لڑائی کا اللہ یہاں سکھا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو سکھا رہا ہے، ہر چیز اللہ نے سکھائی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں لڑائی لڑو تم جیسے چاہو لڑو، نہیں، لڑائی بھی کس طرح سے لڑنی ہے یہ بھی اللہ نے سکھا دیا، بلکہ فرشتوں کو سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس طرح سے یہ دشمنوں کو پکڑو اور ان کو گردنوں پر مارو اور ان کی انگلیوں کے جوڑ جوڑ کو مارو۔ تو یہ آیت اگین ہمیں یہی پتا چلتی ہے کہ غزوہ بدر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اطمینان دلایا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری نصرت، میری مدد اور میرا جو بھی ہے وہ میں آپ کو دوں گا، میری مدد ضرور آئے گی آپ کے پاس۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ مومنوں کے دل مضبوط کرو اور انہیں حوصلہ دو، انکریجمنٹ، اور اللہ کی مدد کی خوشخبری سنا دو ان کو۔ تو کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا، یعنی اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ کفار کے دلوں میں ایسا خوف اور دہشت ڈال دے گا، دہشت بیٹھا دے گا کہ ان کی طاقت اور منصوبے کمزور پڑ جائیں گے، یعنی جو بھی پلاننگ کری ہے انہوں نے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ غیبی مدد تھی، یعنی ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ایسی مدد، غیبی مدد جس کو بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا گردنوں پر مارو اور انگلیوں کے جوڑوں جوڑوں کو مارو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ جنگ کے دوران دشمن پر مؤثر حملہ کرنا تھا، کس طرح سے حملہ کرنا ہے یہاں سکھایا جا رہا ہے تاکہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے، یعنی جنگ میں جو آمنے سامنے لوگ ہیں ابھی تو یہ فیصلہ ہو جائے۔ تو حکم غزوہ بدر کے میدان جنگ کے لیے تھا، نہ کہ عام حالات میں، یعنی یہ جو حکم تھا اللہ کا یہ غزوہ بدر کے لیے تھا، اوکے، عام حالات میں نہیں تھا، غزوہ بدر کے لیے تھا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ صرف جائز جنگ میں لڑا جاتا ہے، اسلام میں جنگ کے بھی اصول ہیں، جائز طریقوں سے جنگ ہوتی ہے، مجھے چاہیے ویسے نہیں، کوئی ملا اس کا سر کاٹا، کس کو مارا، کس کو زمین پہ پٹکا، یہ نہیں، طریقہ ہوتا ہے جنگ کا، کیا کرنا، کیسے پکڑنا دشمن کو، کیسے مارنا، یہ اللہ سکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ تو پہلی اسلامی جنگ ہے نا، تو اس میں سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیسے کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عبادت گزاروں کو اور غیر لڑنے والوں کو، جو لڑتے نہیں ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا، سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک جنگ جب ہوتی ہے تو یہ کافر کی جنگ کیسی ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے، ہمارا حال جو فلسطین میں کیا کیا ہے آپ سب کو پتا ہے، آج چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو انہوں نے بخشا نہیں ہے، یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ کس طرح کی جنگ انہوں نے کی ہے؟ یہ کون سی جنگ کرتے ہیں یہ دشمن ہمارے؟ دیکھیں ہماری جنگ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، عورتوں کو نہیں پکڑنا، عورتوں کو نہیں چھونا، بچوں کو نہیں چھونا، بوڑھوں کو نہیں چھونا، اور عبادت گزار جو ہے ان کو بھی نہیں چھونا، اور جو نہیں لڑتے ان کو بھی نہیں چھونا، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا منع کیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ دھوکہ نہیں، جنگ میں دھوکہ نہیں، دھوکے سے نہیں مار سکتے، ظلم نہیں، شدت سے زیادہ نہیں، ظلم نہیں، اور زیادتی کی اجازت نہیں، گئے کہیں گئے گھر بار توڑ ڈالے، پیڑ پودے کاٹ ڈالے، یہ تمام ظلم ہے، یہ زیادتیاں ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ہم پیڑ وغیرہ کاٹ نہیں سکتے جنگ کے اندر، کوئی گھر بار توڑ نہیں سکتے جنگ کے اندر، بہت سارے دیکھیں یہاں ڈسپلین، جنگ بھی ڈسپلین، ان اے ڈسپلین وے۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں اللہ نے بتا دی، یعنی اللہ کی مدد، ہماری سبق کیا ہے یہاں پر، لیسن کیا ہے کہ اللہ کی مدد صرف ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ غیبی ذرائع سے بھی آتی ہے، یعنی سامنے سے بھی مدد آتی ہے اللہ کی، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ایسی بھی مدد آتی ہے جس کو غیبی مدد بولتے ہیں، وی کانٹ سی اٹ، لیکن آ جاتی ہے مدد۔ پھر ایمان والوں کی اصل قوت کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، ہماری طاقت اللہ پر بھروسہ،
اور ثابت قدمی، اوکے، قدم جمائے رکھنا، یہ دو چیزیں ہماری طاقت ہیں۔ اور دشمن پر رعب ڈالنا بھی اللہ کی نصرت ہے، یعنی کسی کے لیے کسی کے دل میں رعب ڈالنا، یعنی اگر وہ طاقتور نہیں ہے تو بھی میں اس کو ڈر جانا۔ میرے دل میں اگر سمجھو میرے سامنے دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ اس دشمن کے دل میں ایسا رعب ڈالے گا کہ میں کمزور بھی ہوئی تو وہ مجھے ڈر جائے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس کے دلوں میں چاہے رعب ڈالتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ قرآن کی جنگ سے متعلق آیت مخصوص حالات میں اور میدان جنگ کے احکام بیان کرتی ہے، انہیں عام حالات پر منطبق کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکام جاری کیے ہیں نا جنگ کے، یہ عام حالت کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ کی حالت کے ہیں، یہ باتیں جتنی یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی، کفار کے دلوں میں خوف ڈالا، رعب ڈالا، مسلمانوں کو کامیابی دی، ہر طرح کی غیبی مدد بھی کری اللہ تعالیٰ نے۔ یہی اس آیت کا پیغام ہے، مرکز، یہ سینٹرل جو فوکس، جو پوائنٹس ہم نے ابھی تک سمجھے ہیں وہ یہ ہے۔ تو آیت 13 دیکھتے ہیں ابھی۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سزا اس لیے، یعنی یہ جو سزا دی کافروں کو، مشرکوں کو، یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کری۔ یہ اس طرح سے جو کفار مشرکین جو آئے تھے مکہ سے، جو دشمن آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے، اور یہ کہہ کر آئے تھے کہ ان کو ہم آج دنیا سے ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، یہ اللہ کو تکبر پسند نہیں آیا۔ یہ تکبر تھا نا ان لوگوں کا، کیسا، کس لیے تکبر؟ کیونکہ وہ زیادہ ہیں تعداد میں، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ ہے دنیا کا، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن اصل چیز ان کے پاس نہیں تھی، اللہ کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد ان کے پاس نہیں تھی، تو یہی مار کھا گئے نا یہ کفار مشرکین۔ تو اللہ اس آیت میں یہاں پر یہی بات کلیئر کر رہا ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کو یہ انجام محض جنگی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اللہ کے رسول کی، اللہ کے لوگوں کی مخالفت میں آئے تھے یہ لوگ، سرکشی کری تھی انہوں نے، دشمنی کری تھی انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا سبق سکھایا ان لوگوں کو۔ شاق اللہ و رسولہ کا مطلب کیا ہے؟ شاق کا مطلب ہے مخالفت، اپوزٹ، اپوزیشن کرنا، اپوز کرنا، یعنی مخالفت کرنا، ضد اور ہٹ دھرمی اختیار کرنا، یہ تمام ان کو اپنی طاقت پر غرور کی سبب ہو رہا تھا تمام چیزیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہی بہت بڑا جرم ہوا ان کا، بہت بڑا گناہ ہوا ان کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے جھٹلایا، یعنی یہ جو آئے تھے کفار مشرکین مکہ سے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا ان کا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے انہوں نے، اور مکہ سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا انہوں نے۔ یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسے ویسے لوگ نہیں تھے۔ تو انہوں نے کون سے گناہ کیا تھا یہ یہاں پر میں ابھی بتا چکی ہوں۔ پھر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھی آ گئے، اتنا کافی نہیں تھا۔ مدینہ جہاں پر مسلمان جا کر ہجرت کر کے بس گئے تھے، ایک چھوٹی سی ریاست بنا لی تھی، وہاں بھی پہنچ گئے انہیں ڈھانے کے لیے، انہیں ستانے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے یہ جنگ کرائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
ताकि इनको इबरतनाक सजा दे सके अल्लाह ताला। सजा के साथ सबक भी दे सकते रहती दुनिया तक के लिए। इसमें हर बात, हर आयत में हमारे लिए सबक ही सबक है। तो यही अल्लाह ताला यहाँ पर बताना चाहता था। अल्लाह की सजा बहुत सख्त है। जब आती है अल्लाह की, अव्वल तो अल्लाह सजा नहीं देता, अल्लाह किसी पर नाहक जुल्म नहीं करता, नौज बिल्ला। लेकिन जब अल्लाह की सजा आ जाती है तो फिर वो बड़ी सख्त होती है, फिर वहां पर बचना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला यहाँ पर वार्न कर रहा है कि जो शख्स जानबूझकर अल्लाह और इसके रसूल की मुखालिफत पर रहेगा, इसे दुनिया और आखिरत में सख्त सजा देगा। खाली दुनिया में नहीं, आखिरत में भी इसकी सजा अलग से है। तो अगर वो जाने से पहले इस दुनिया से तौबा न कर ले, तब तक अल्लाह ताला कहता है कि मैं इन्हें सजा दूंगा। तो ये जो तंबी है, ये जो वईद है, सिर्फ कुफार के लिए नहीं है। कुफार तो मिसाल है यहाँ पर, मक्का से जो वो मुशरिकीन आए थे, वो तो ये मिसाल है। लेकिन ये जो वार्निंग दे रहा है अल्लाह ताला, ये हर शख्स के लिए है, हर एक के लिए है। ये जो हक मालूम होने के बाद तकब्बुर और जिद में जो अड़ जाते हैं ना, उनके लिए ये आयत है कि अल्लाह और रसूल का जब हक आ जाए, हक हमें मालूम हो जाए, लेकिन फिर भी हम जिद में पड़ जाते हैं, तकब्बुर में पड़ जाते हैं, उनके लिए तंबी है कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह मुझे मेरी सख्त सजा आपको मिलने वाली है। तो इस आयत से हमें क्या मालूम हुआ कि अल्लाह और इसके रसूल की इताअत कामयाबी का रास्ता है। ये दोनों की फरमाबरदारी, इताअत करना कामयाबी का रास्ता है। तकब्बुर, जिद और हक की मुखालिफत इंसान को हलाकत में डाल देती है। ये चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमें मालूम पड़ा एक हक बात, हमें फौरन उस हक बात को अपना लेना चाहिए। वी मस्ट प्रैक्टिस दोज थिंग्स। जो सही है उसको प्रैक्टिस करो, और जो गलत है उनको छोड़ दो, वरना तकब्बुर में शामिल हो जाओगे, जिद अना में शामिल हो जाओगे। मोमिन को हमेशा अपने अमाल का जायजा लेते रहना चाहिए कि कहीं वो अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म के खिलाफ तो नहीं, कहीं हम अपनी जिंदगी में अल्लाह और रसूल की खिलाफत तो नहीं कर रहे, कोई हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो अल्लाह और रसूल को नाराज करने वाले हैं। हमें अपना जायजा लेना चाहिए, हमें अपना एहतसाब करना चाहिए, हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। अल्लाह भी हमारी अकाउंटेबिलिटी करेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला आखिरत में हमारा एहतसाब करेगा। इससे पहले कि अल्लाह हमारा हिसाब करे, हमें इस दुनिया में सांस रहते रहते हिसाब करना है। आए दिन हर पल हमें हिसाब करना है। कहीं मैं कोई गलत तो काम नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं किसी को तकलीफ तो नहीं दे रही हूँ, कहीं तो मैं किसी का हक तो नहीं मार रही हूँ, कहीं मैं किसी पर जुल्म तो नहीं कर रही हूँ। ये तमाम चीजें बैठकर सोचनी है। ये बड़े बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे भी जुल्म, हक मारना, ये छोटे छोटे पैमाने पर भी होता है। हमारे घरों में अमूमन हर फर्दन फर्द से ये काम होते हैं। तो हमें बैठ के सोचना है मेरे से कौन से काम हो रहे हैं, और मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए फौरन। तोबा, इस्तगफार, अल्लाह से माफी, और फौरन अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जो सही है, जो हक बात है, उस पर हमें चलना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो गजवाए बदर में कुफार की शिकस्त की असल वजह क्या बनी? गजवाए बदर ये मिसाल है हमारे लिए। ये मिसाल अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि देखो, मीनों ने ऐसा किया था, मैंने इनके साथ ऐसा किया। कहीं यही चीज अल्लाह हमारे साथ तो नहीं कर रहा? ये सोचने की बातें हैं, क्योंकि कुरान टोटल मिसालों से भरा हुआ है। सो दैट हम या ये समझे कि कुरान में जितनी आयतें हम पढ़ेंगे ये आईना है, हमें आईना बता रहा है कि ये चीजें हैं, कहीं ये चीजें हम तो नहीं कर रहे। तो हमें फौरन क्या करना है ये भी अल्लाह बता रहा है। तो
कुफ्फार की असल वजह वो हारे थे, असल वजह क्या थी? अल्लाह और रसूल के साथ दुश्मनी करना, उनकी नाफरमानी करना, ये उनकी असल वजह थी। तो ये आयत हर दौर के लोगों के लिए खबरदार कर रही है कि हकीकी इज्जत और कामयाबी अल्लाह और इसके रसूल की इताअत में है, जबकि मुखालिफत का अंजाम दुनिया और आखिरत में खसारा ही खसारा है। जैसे ही हमने अपोजिट कोई काम किया अल्लाह रसूल के, तो हमारा सिर्फ खसारा ही खसारा है। तो यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ हमारी आज की क्लास। इसलिए 14 यानी 14 से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि हमने ये मुख्तसर सी आयतों में बहुत सारा डिटेल समझने की कोशिश करी। अल्लाह सुब्हाना तआला हर चीज हमें बता रहा है, क्या करो क्या नहीं करो। मेन कुरान में हमें यही पॉइंट्स लिखते जाना है कि क्या करने को कह रहा है अल्लाह ताला और किन चीजों से रुकने को कह रहा है अल्लाह ताला, और मिसाल के थ्रू समझा रहा है अल्लाह ताला, ताकि हम प्रॉपरली समझें और इसको इम्प्लाई करें, अपने पर अप्लाई करें, इम्प्लीकेट करें। तो ये चीजें देखिए हमें सच्चे दिल से, खुलूस नीयत से ये नियतें करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो कुछ हमें यहाँ सबक दे रहा है वो हम अपनी जिंदगी में उस पर उन पर चले और कामयाबी हासिल करें। अल्लाह से दुआ करती हूँ कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक दे, और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।